महादेव और माता सती की कथा भारतीय पौराणिक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कथा हिंदू धर्म के पुराणों, विशेषकर शिव पुराण और देवी भागवत पुराण में विस्तार से वर्णित है। ये कथा देवताओं और असुरों के संघर्ष, प्रेम, बलिदान और आध्यात्मिक शक्तियों के अद्भुत संयोग को दर्शाती है। कथा का प्रारंभ कथा के अनुसार महादेव शिव त्रिदेवों में से एक है, जिनकी महिमा अनंत है। वह कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं और उनके साथ नंदी, भूत और गण भी रहते हैं। शिवजी का स्वभाव तपस्वी और वैरागी है और वे हमेशा ध्यान में लीन रहते हैं। माता सती, जो प्रजापति दक्ष की पुत्री थी, शिवजी की परम भक्त थी। सती के जन्म की तरह भी अद्भुत है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु की कृपा से सती का जन्म हुआ था। उनके जन्म से पहले भगवान शिव की प्रथम पत्नी सती के रूप में सती ने जन्म लिया था, जिनका दूसरा नाम दक्षायणी भी था। उनका स्वभाव धर्मपरायण और पवित्र था। सती का जन्म भगवान शिव से मिलन के उद्देश्य से हुआ था, क्योंकि सती का पूर्वजन्म भी शिव की प्रेयसी पार्वती के रूप में हुआ था। सती का शिव से विवाह। सती के विवाह के लिए उनके पिता दक्ष ने कई योग्य राजकुमारों को देखा, लेकिन सती का हृदय केवल शिवजी के लिए धड़कता था। उन्होंने कठोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। अंततः शिवजी ने सती से विवाह के लिए स्वीकृति दी। सती और शिव का विवाह अत्यंत सादगी से संपन्न हुआ। हालांकि दक्ष को यह विवाह स्वीकार नहीं था, क्योंकि वह शिवजी को एक वनवासी और तपस्वी मानते थे और उन्हें योग्य वर नहीं समझते थे। फिर भी सती ने शिव के साथ प्रेम और श्रद्धा के साथ जीवन बिताना स्वीकार किया। दक्ष का यज्ञ और सती का आत्मदाह कुछ समय बाद प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया गया, लेकिन उन्होंने भगवान शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। जब सती को इस बात का पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। शिवजी ने उन्हें इस यज्ञ में न जाने की सलाह दी, लेकिन सती अपने पिता के घर जाने का निश्चय कर चुकी थी। सती अपने पिता के यज्ञ में पहुंची, लेकिन वहां उन्हें अपमान का सामना करना पड़ा। दक्ष ने भगवान शिव के बारे में अपमानजनक बातें कहीं, जिसे सती सहन नहीं कर सकी। सती ने अपने पिता को समझाने का प्रयास किया, लेकिन दक्ष ने उनकी बात नहीं मानी। दुखी होकर सती ने वहीं अपने शरीर का त्याग करने का निर्णय लिया। सती ने योगाग्नि में प्रवेश कर अपना शरीर त्याग दिया। जब भगवान शिव को इस घटना का पता चला, तो वह अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने वीरभद्र और भूतगणों को दक्ष के यज्ञ को नष्ट करने के लिए भेजा। वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया और यज्ञ को नष्ट कर दिया। सती का पुनर्जन्म और पार्वती का रूप। सती के शरीर त्यागने के बाद भगवान शिव ने संसार से दूर होकर सृष्टि का परित्याग कर दिया और गहन तपस्या में लीन हो गए। इस बीच सती ने हिमालय राज की पुत्री के रूप में पुनर्जन्म लिया और पार्वती के रूप में प्रसिद्ध हुई। पार्वती ने भी भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की। पार्वती की तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया और दोनों का पुनर्मिलन हुआ। इस प्रकार सती ने शिव के साथ अपने प्रेम को पुनः प्राप्त किया। कथा का आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व। महादेव और माता सती की कथा में कई महत्वपूर्ण संदेश छिपे हुए हैं। इस कथा के माध्यम से प्रेम, भक्ति और तपस्या की महत्ता को दर्शाया गया है। ये कथा यह भी सिखाती है कि सच्चे प्रेम और समर्पण के सामने कोई भी बाधा स्थायी नहीं हो सकती। इसके साथ ही ये कथा धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष को भी दर्शाती है, जिसमें अंततः धर्म की विजय होती है। दक्ष के अहंकार और भगवान शिव के प्रति उनके अनादर का परिणाम उनके यज्ञ के नष्ट होने और उनका स्वयं का विनाश था। इससे यह स्पष्ट होता है कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है। निष्कर्ष: महादेव और माता सती की कथा भारतीय पौराणिक कथाओं का एक अभिन्न हिस्सा है, जो आज भी धार्मिक और सांस्कृतिक संदर्भों में महत्वपूर्ण है। इस कथा के माध्यम से न केवल भगवान शिव और माता सती के प्रति श्रद्धा बढ़ती है, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों को भी समझने में मदद मिलती है। ये कथा हमें यह भी सिखाती है कि भक्ति, प्रेम और त्याग के माध्यम से कोई भी व्यक्ति जीवन की कठिनाइयों को पार कर सकता है और ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है।